Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11 and in this video we understand about the chapter number 7 and 7th part. So dear student, our today's topic is the commercial bank, loan from the financial institutions and borrowed fund long term. So अभी आज हम जो बात करने वाले हैं, अभी तक हमने इसके पहले वीडियोज़ में देखा ट्रेड क्रेडिट के बारे में से पहले देखा था, फिर पब्लिक डिपॉजिट के बारे में देखा था और लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो देखा था डिवेंचर्स के बारे में। तो ये सारे के सारे बोरोइंग फंड्स के ही पार्ट थे। अभी हम बात करने वाले बोरोस फंड में कमर्शियल बैंक्स के बारे में। एग्जैक्टली हमें पता है कि जो फंड्स होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि प्रॉफिट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट नहीं होने की कंडीशन में क्या होता है, जो बिजनेस ऑनर होता है वो सफ़र करता है बहुत सारी चीज़ों से, तो वो अपने फंड्स को अलग अलग सोर्सेज के बेसिस पे मेंटेन करने का काम करता है, जिसमें बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है आज के टाइम के हिसाब से देखें तो हमारा कॉमर्शियल बैंक जो कि मीडियम टर्म्स फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में तो ये बोरोस फंड का पार्ट होता है और इसका जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों हो सकता है। कमर्शियल बैंक की अगर बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड द फंड्स फॉर द डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट पीरियड। ये क्या करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन को मेंटेन करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम हर बार डिवेंचर्स होल्डर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते या हर बार हम इक्विटी शेयर को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं करते। इन दैट सिचुएशन में जब हम बिगनर होते हैं तो फिर भी हमें अगर फंड्स की ज़रूरत होती है तो हम करते क्या है, जब फंड्स की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए लोन लेने का काम करते हैं। द फर्म्स ऑफ ऑल साइज कैन अप्रोच द कॉमर्शियल बैंक, मतलब सभी तरह की जो फर्म होती है, जितनी भी चाहे बड़ी हो छोटी हो मीडियम किस्म की हो, सारे अप्रोच, उनका पहला अप्रोच होता है वो बैंकिंग की तरफ होता है। जनरली the commercial bank provide the short terms and medium terms loan, but nowadays they have started the giving the long terms loans against the securities। पहले तो वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लोन को ही प्रोवाइड करती थी, लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो उनको अगर अच्छी सिक्योरिटी दी जाए, ये अश्योरेंस दिया जाए कि वो जो बोरोवर है वो क्या करेगा, टाइम से पेमेंट कर देगा या कोई एसेट्स उसके अंदर अगेंस्ट रखता है लोन के अगेंस्ट, तो ये कंपनियां यानी कि खासतौर से अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन प्रोवाइड करने के लिए एग्रीड हैं। अब आता है मेरिट की अगर बात करें तो इसमें कहता है बैंक्स प्रोवाइड्स द फंड्स टू फर्म एज व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये कहता है कि बैंक फंड्स प्रोवाइड करता है फर्म को जब फर्म को पैसे की जरूरत होती है। दूसरा कहता है द बैंक्स कीप इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर कंडीशनल एंड द बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सेक्रेसी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बैंक होता है ना वो बोरोवर के फाइनेंशियल कंडीशन को भी समझने का काम करता है और बिजनेस में उसके सिक्रेसी को बनाए रखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ कहता है नो फॉर्मेलिटीज ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा, यानी कि जब फंड की जरूरत होती है तो किसी तरीके के प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जरूरत नहीं होती है। सो इट इज़ अ वेरी इजी एंड द इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड, और ये आसान और बड़े ही कम पैसे में किया जाने वाला एक सोर्स ऑफ फंड है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स एज अ लोन कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। अगर देखें तो ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत अच्छी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। लिमिटेशन की बात कर ले कमर्शियल बैंक के, तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो यूँ है कि फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर द शॉर्ट पीरियड। ज़्यादातर इसमें जो फंड्स अवेलेबल होते हैं वो कम टाइम ऑफ पीरियड के लिए होते हैं। बैंक्स मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंपनीज अफेयर्स एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर द इशू ऑफ लोन। बैंक क्या करता है, लोन देने से पहले कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में देखता है कि कंपनी इस लायक है कि नहीं कि वो लोन का पेमेंट कर पाएगी या जिस अमाउंट की डिमांड कर पा रही है उसको देने लायक है या नहीं, इस चीज़ को मेंटेन करता है। In some case the bank may put the restrictions and different difficult terms and condition। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें बैंक क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस यानी कुछ बाधाएं जनरेट करने का काम करता है या कुछ डिफिकल्ट कंडीशन रख देता है कि इस कंडीशन पे ही हम आपको क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे ही आपको पेमेंट करने का काम करेंगे। तो ये उसकी लिमिटेशन होती है। अब थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए पब्लिक डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक के बीच में। तो सिक्योरिटी की बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट में सिक्योरिटीज़ की जरूरत नहीं होती, जबकि कमर्शियल बैंक में सिक्योरिटीज़ की जरूरत होती है। गवर्न बाय की अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है कंपनीज एक्ट, प्रोविजन फॉर द कंपनीज एक्ट का गवर्न होता है और यहाँ पे आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन रन करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ लो होता है और यहाँ हाई होता है, यानी कि अगर बैंक की बात करें तो वहाँ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पेड करना पड़ता है, जबकि कंपनी जब पब्लिक डिपॉजिट करती है तो वहाँ लो करती है। पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो ये 6 से
3 मंथ के लिए होता है और ये लॉन्ग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म दोनों के लिए हो सकता है। फिर सूटेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो गुड रेपुटेशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन करती है, जबकि ये सभी के लिए सूटेबल है, यानी कि जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी है वो पब्लिक डिपॉजिट को मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक से तो कोई भी लोन ले सकता है। सेक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे कोई सेक्रेसी नहीं होती, यानी पब्लिक डिपॉजिट में कोई सेक्रेसी नहीं होती, लेकिन जो कमर्शियल बैंक होता है उसमें सेक्रेसी बनी होती है, यानी कि जो अगर आप कुछ गुप्त चीज़ें रखना चाहते हैं, यानी कि कुछ प्लानिंग आपकी लिमिटेड है या फिर हाइड रखना चाहते हो तो वो उसमें बनी रहती है। अब हम बात करते हैं लोन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस की। अगर बात करें तो हमने देखा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फंड्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेफर्ड टू एज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट बैंक्स or the capital institutions. After the independence, the government of India raised that for the economic development of a country only the commercial banks are not sufficient. देखा जाए तो अगर हम जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फंड्स को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट बैंक हो या फिर कॉमर्शियल बैंक्स हो या कैपिटल इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ी आज़ादी के बाद से, जब गवर्नमेंट को ये लगा कि केवल बैंक के माध्यम से ही जो कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट है या फिर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हम उसको पूरा नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड द गाइडेंस ऑफ टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IDBI की बात कर लें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो ये अगर देखें तो ये एक ऐसा बैंक है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा बैंक है जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट किया गया है। तो ये क्या करते हैं, ये न कि केवल आपको फाइनेंशियल पैसे की जरूरत पूरी करते हैं, बल्कि आपको गाइड भी करते हैं कि आपको किस तरीके के बिजनेस को करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, जिससे आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। और बिजनेस इंटरप्राइजेस के बारे में, यानी कि जो बिजनेस अथॉरिटीज है। फिर द नीड फॉर द पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस was felt due to the following reasons। अब जो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो जरूरत थी, क्यों जरूरत पड़ी, इसके लिए कुछ फॉलोइंग रीजंस दिए गए, कुछ रीजंस दिए गए। उसमें पहला आता है हमारा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो क्या करती है, लंबे समय तक के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। मैनेजरियल एडवाइस, आपको एक अच्छी एडवाइस देती हैं, एज वेल एज मैनेजरियल और एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस, यानी फाइनेंस के रूप में भी और एक मैनेजर के रूप में भी आपकी अपनी इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा मैटर प्रोवाइड करने का काम करती हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर लोगे और उससे बेहतर प्रॉफिट भी कमा सकते हो। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, ये कम टाइम के लिए भी होता है और लंबे समय तक के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि द फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर कहता है सब्सक्राइबर्स सो सिक्योरिटीज की अगर बात करें तो इसमें कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन द सब्सक्राइब टू द शेयर एंड द डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या करती है, जो फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस वाली कंपनियां होती हैं वो क्या करते हैं, कंपनियों में पैसे लगाने का भी काम करती हैं, यानी कि वो डिवेंचर के रूप में या फिर शेयर्स के रूप में सब्सक्राइबर आपके बन सकती हैं। अंडर राइटर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइट द पब्लिक इशू ऑफ द शेयर्स एंड द डिवेंचर्स बाय द कंपनीज। यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, उन राइट्स को भी मेंटेन करती है जिसमें वो पब्लिक शेयर्स, पब्लिक इशूज ऑफ शेयर, जो पब्लिक को इशू किए जाने वाले शेयर्स होते हैं और डिवेंचर उससे बिलोंग करते हैं। फिर अगर गारंटी की बात करें, गारंटी लोन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द लोन गारंटीज टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम अदर बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए वो गारंटीड लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर कहता है द लोन इन फॉरेन करेंसीज, कई बार ये फॉरेन करेंसीज में भी लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं उस दौरान जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं मशीनरी या टेक्नोलॉजी का दूसरी कंट्रीज के साथ। फिर कहता है दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द गारंटी ऑल्सो द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। और ये इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं, सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करने का काम करती हैं जब हम क्या करते हैं, जब कैपिटल गुड्स को परचेज करने का काम करते हैं फॉरेन कंट्रीज यानी दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ये इसके मेरिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। तो जब लिमिटेशन की बात होती है तो यहाँ पे पहली बात आती है क्या, टू मेनी फॉर्मेलिटीज हैव फुलफिल्ड
फॉर द टेकिंग लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज को हमको फुलफिल करना पड़ता है जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेने का काम करते हैं. They may put the certain restrictions and the such restrictions on the dividend payment etc. तो कभी कभी क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का सेंस मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ऑन शेयर्स, तो इसके पेमेंट को लेके भी क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, बाधाएं जनरेट करती है, भैया ऐसे नहीं ऐसे करना है, अपनी मर्जी से आप मत करिए, हमारी मर्जी से कर दिए. समटाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट देयर नॉमिनीज एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द कंपनी. कभी कभी क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो खुद को क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करने का काम कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, जो कंपनी का पावर होता है उसमें कमी आती है, यानी कि वो कंपनी के पावर को यूटिलाइज अपनी मर्जी से करने का काम करते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर पाते. तो ये एक लिमिटेशन होती है जो बहुत ही अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है. So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt or query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.